चुके हैं रेलिगर ब्रोकिंग से। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। क्या रुख है आपका बाजार को लेकर? आज 150 पॉइंट नीचे हम हैं। निफ्टी आईटी एक कल्प्रिट जो है वो सबसे बड़ा जो है वो विलेन एक तरह से बना हुआ है। क्या नजरिया आपका निफ्टी बैंक, निफ्टी और आईटी के शेयरों पर? शुक्रिया विकास। देखिए, ये तीसरा हफ्ता है जहां पे कि मार्केट का टोन कल तक हम देख रहे थे कि लार्जली पॉजिटिव रहा। आज नो डाउट आधे % के कट के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं लार्जली अगर आप देखेंगे तो टोन पॉजिटिव साइड बना हुआ है। बीच बीच में हम देखते हैं कि इंडेक्स में एक पॉज, एक लाइन फॉर सम रीजन और दी अदर, जैसे कि आज आईटी कल्प्रिट है, देखने को जरूर मिल रहा है। बट लार्जली जो पार्टिसिपेशन काफी स्ट्रांग रहा है इस पूरी रिकवरी में, ना ही केवल इंडेक्स हैवीवेट से बल्कि ब्रॉडर मार्केट से भी। मींस आपने मिड कैप स्मॉल कैप में भी करीब 13 से 15% के बीच की रिकवरी फ्रॉम दी बॉटम देखी है। तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि अभी भी मार्केट में रूम है फॉर फर्दर अपसाइड। इंडेक्स की मैं अगर बात करूं तो 24,600 जिससे कल का एक लेवल टेस्ट हुआ था वो क्रॉस करते हैं 24,800, जहां पे कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस प्लेस्ड हैं, वहां तक जाने का पोटेंशियल अभी भी मुझे लगता है कि मार्केट में है। आज आईटी जरूर बैकफुट पे है, बट एट द सेम टाइम बैंकिंग काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। 57,100 के जो लेवल्स थे जहां पे रेजिस्टेंस था बैंकिंग इंडेक्स में, उसको उसने सरपास कर दिया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ आज भी बनी हुई है और एंटिसिपेशन ये है कि उसकी स्ट्रेंथ हेल्प करेगी इंडेक्स को और इस रिकवरी को आगे ले जाने में। मींस जो 24,800 की हम बात कर रहे हैं उसमें बैंकिंग का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। आईटी देखिए, हमने पहले भी बात की हुई है काफी समय कि वहां पे अंडर परफॉर्मेंस के जो साइन है वो काफी एविडेंट है। मींस रिकवरी के केस में आपका ना के बराबर पार्टिसिपेशन आ रहा, और जब गिरावट होती है तो सबसे पहले आप गिरते हैं, सबसे ज्यादा आप गिरते हैं, तो ये क्लियर साइन ऑफ अंडर परफॉर्मेंस है। तो आईटी से डेफिनेटली आपको दूर रहना चाहिए। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है, शॉर्ट साइड पे डेफिनेटली पोजीशन एज एंड व्हेन मार्केट आपको ऑफर करती है आप कंसीडर कर सकते हैं, बट लॉन्ग टाइम पे एग्रेसिव पोजीशनिंग एटलीस्ट इन करंट लेवल्स पे नहीं करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू द आईटी। और इंडिकेशन ये है कि दूसरे रेट सेंसिटिव में जैसे ऑटो अभी साइडलाइंस पे था, वहां पे आपको अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। मेटल, एनर्जी, काउंटर्स, सो बारिंग आईटी लार्जली और सारे सेक्टर्स आपको स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे दिखेंगे। तो बीच बीच में कंसोलिडेशन फेज को आपको एक्यूमुलेशन के लिए यूज करना चाहिए इन दी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स। बिल्कुल। तो ये राय ओवरऑल बाजार के ऊपर, निफ्टी बैंक के ऊपर और आईटी तमाम शेयरों के ऊपर आईटी के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनको जरा उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। अनिकेत सरकार हमारे साथ जुड़े हैं। अनिकेत, हाय, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? हेलो, हाँ, मेरे पास 900 शेयर है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की, जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा हूँ। उस पर मुझे राय चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी आपके पास 900 है और एंट्री प्राइस आपका 1800 है, ठीक है? हाँ, ठीक है, चलिए एक पर एक सलाह ले लेते हैं। अजीत जी, इनके पास आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, 900 शेयर खरीदे इन्होंने 1800 के भाव पर। थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया है और अभी जो भाव चल रहा है 1823 के, मुझे लगता है इसी आसपास इन्होंने खरीदे हैं, इसी आसपास के दिनों में खरीदा है इन्होंने। क्या नजरिया आपका बनेगा? देखिए, इंश्योरेंस स्पेस में नो डाउट वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस की है क्रॉस लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस काउंटर्स ने, बट आईसीआईसीआई जीआई कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है। मींस आपने रिकॉर्ड हाई से रिट्रेसमेंट जो देखी करीब 2200 से आप 1680 के लेवल्स तक आए, और पिछले करीब जो मैं देख पा रहा हूँ साल सवा साल में इसी बैंड में 2000 से लेकर 1600 के एक बैंड में ही आप ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। क्योंकि इनका बाइंग प्राइस करंट लेवल्स के पास है, लंबी अवधि का नजरिया है, मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। अब तक कि 1600 के लेवल होल्ड हो रहे हैं, तब तक कोई मेजर डैमेज नहीं दिख रहा है स्ट्रक्चर में। मींस ओवरऑल कंसोलिडेशन में पॉजिटिव बाइस के साथ ही रहेगा। जो एक्चुअल तेजी आएगी वो करीब 2050 के ऊपर आएगी। उस केस में फिर एक नए हाइस की तरफ स्टॉक आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अभी होल्ड की राय होगी लंबी अवधि के लिए 1600 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 1600 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल आपको होल्ड करना है, ये राय आपको मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। हाय, बताइए कौन से शेयर पर आप सलाह चाहते हैं? सर एसएमएल महिंद्रा के लिए। एसएमएल महिंद्रा, कितने शेयर आपके पास? 10 शेयर हैं। अच्छा जी, 4200 के भाव पर है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कितने दिन रख सकते हैं आप इसको? महीना 2 महीना कोई दिक्कत नहीं है। महीना 2 महीना, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म ही नजरिया है।
अजीत जी, इनके पास एसएमएल महिंद्रा के शेयर है, 10 शेयर है, 4200 के भाव पर इन्होंने खरीदा है, 3800 के आसपास चल रहा है। 10% के आसपास की करेक्शन जहां से इन्होंने खरीदा है वहां से आ चुकी है और आज भी शेयर देखिए 5% नीचे ही कारोबार कर रहा है। जो नतीजे आए वो थोड़े अच्छे नहीं थे, अच्छे पसंद नहीं आए स्ट्रीट्स को। क्या रुख है आपका, क्या कहते हैं आप, क्या करना चाहिए इनको? 1-2 महीने का नजरिया है? बिल्कुल विकास जी के पास्ट आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड नजर आएगा आपको तेजी का, जैसे कि 1000 से आप 5000 तक की जो रैली देखी थी आपने स्टॉक में। अब पिछले करीब 4-5 महीनों से हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन का टोन स्टॉक में आ गया है और अगर ये 3700 के लेवल को ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से शॉर्ट का बायस वो आपका चेंज हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू साइडवेज और शायद नेगेटिव भी। तो मेरे हिसाब से 3700 के नीचे इनको लॉन्ग पोजीशन को कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनका 1 से 2 महीने का नजरिया है। और ऊपर के केस में एक बार को 4200 से लेकर 4400 जो इनका बाइंग प्राइस का जोन है वहां पे भी ये स्टॉक रजिस्ट करता हुआ शायद आपको नजर आ सकता है। तो लार्जली ये आपको 3700 से लेकर 4400 की रेंज में ही आपको नजर आएगा। तो जब तक कि एक डिसाइसिव क्लोज नहीं हो जाता है अपर बैंड के ऊपर तब तक यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम की इंडिकेशन नहीं है। तो बेटर यही रहेगा कि इस रिकवरी कोई भी आती है तो उसको यूटिलाइज करें टू रिड्यूस द पोजीशन, एट द सेम टाइम 3700 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है, 3700 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन जरूर कीजिए इस पे, ये सलाह आपको हिमांशु जी दी जा रही है। चलिए नितेश जी अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। नितेश जी स्वागत है आपका ईटी स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? सर मैंने RBNL ले रखा है, 175 पीस के यूनिट ले रखा है, 175 175 वो ले रखा है 380 पे। तो क्या इसको होल्ड करूं या निकाल दूं? ठीक है, RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड इन्होंने खरीदा है, 175 शेयर इन्होंने खरीदे हैं 380 के भाव पर। अभी 380 के आसपास, 302 के आसपास चल रहे हैं। लॉस अच्छा खासा हो गया है। अजीत जी क्या करना चाहिए? इनके भाव वापस आएंगे 380 के और कब तक आएंगे? विकास देखिए अभी हाल फिलहाल में दोबारा से हमने देखा है कि रेलवे काउंटर्स में लास्ट वीक एक अच्छा ट्रैक्शन था और उसके बाद एक पॉज देखने को मिल रहा है। अभी तक अच्छी बात क्या है कि इस पूरे पॉज में जो करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं आई है, टाइम वाइज करेक्शन मींस एक छोटे से रेंज में आपको ये स्टॉक्स ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पोटेंशियल है इस बार की एक डिसाइसिव अटेम्प्ट करे 315 के ऊपर। अगर ये स्टॉक निकल पाता है RVNL का तो फिर एक बार को कोशिश हो सकती है इनके बाइंग प्राइस तक आने की। तो इसमें जब भी 315 अगर एक बार ब्रेक होता है तो फिर पोटेंशियल आप मान के चलिए करीब 2 महीना 3 महीने के बीच में ही, क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर है तो उन लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। एक बार 380 के पास डेफिनेटली इनको रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी। इन द इंटरिम मैं कहूंगा कि 290 का भी एक स्टॉप लॉस ध्यान रखें क्योंकि उसके नीचे दोबारा से अभी गया तो फिर ये रेंज बाउंड हो जाएगा, फिर टाइम वेस्ट होगा। तो बेसिस दैट अभी के लिए होल्ड है, बट ऑन राइज थोड़ा सा रिड्यूस के बारे में ही सोचें। तो उछाल आता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप कम करते जाइए और 290 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए क्योंकि उसके नीचे हो सकता है कि बिकवाली बढ़ती हुई नजर आए। ये सलाह आपको अजीत जी की तरफ से। चलिए हमारे अगले कॉलर, इनफैक्ट कॉलर नहीं है, हमारे अगले व्यूअर हैं जो यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं और वहां पे उन्होंने सवाल अपना पोस्ट किया है। तपन PFC के शेयर इनके पास 60 शेयर हैं, 385 के भाव पे इन्होंने खरीदे हैं, 471 के आसपास चल रहा है, ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। अजीत जी क्या निकल जाना चाहिए? प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा है या फिर अभी होल्ड करें और प्रॉफिट बनेंगे? देखिए तपन जी अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आपने बहुत अच्छे लेवल्स पे ट्रेड किया और अब अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के काफी नजदीक पहुंच गया है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट डेफिनेटली यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं बिकॉज जो मूव आया है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल आया है, मींस फ्रॉम 390 टू 480 ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो एकदम वर्टिकल राइज आया है। तो कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा पॉज हो सकता है, तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर दीजिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 455 पर फॉर द रिमेनिंग पोजीशन और 520 530 का जोन आता है तो वहां पे कंप्लीटली आपको एक बार को बुक कर देना चाहिए इफ द व्यू इज शॉर्ट टर्म। तो अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है। आपको सलाह अजीत जी की तरफ से एकदम क्लियर मिल गई है, इसे फॉलो कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पे हमें रुकना पड़ेगा। जी ने सवाल भेजा है, मैप माई इंडिया पर इन्होंने सवाल पूछा है। मैप माई इंडिया के शेयर पर ये चाहते हैं राय। सीई इन्फो, बेसिकली सीई इन्फो सिस्टम्स, मैप माई इंडिया करीब करीब 937 के आसपास के भाव चल रहे हैं। इन्होंने 1093 पे खरीदा है तो थोड़ा लॉस तो हो रहा है। अजीत जी क्या सलाह आपकी होगी? 1093 पे इन्होंने मैप माई इंडिया सीई इन्फो सिस्टम खरीदा है, 937 के भाव चल रहे हैं, 7-8 हजार रुपए का लॉस हो रहा है।
देखिए काफी शार्प डिक्लाइन झेला है विकास इसने। 1700 से अगर आप देखेंगे तो 800 आने में काफी कम टाइम लगाया था। उसके बाद से एक रिकवरी रिबाउंड के अटेम्प्ट जरूर हैं, बट वो उतने डिसाइसिव नहीं है। मींस वॉल्यूम आपका मिसिंग है। नो डाउट हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि स्टॉक अपने 20 EMA को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट की रिकवरी एक्सटेंड हो और करीब करीब 1000 तक के लेवल्स नियर टर्म में शायद देखने को मिल जाए। तो मेरे हिसाब से ज्यादा बड़े नुकसान से बेटर यही है कि आप एक 900 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें अब, और रिकवरी के केस में एक बार 1020 के पास आता है तो एक बार पोजीशन को रिड्यूस करें। बिल्कुल। चलिए, तो ये राय जो है वो मैप माई इंडिया CE इन्फो सिस्टम के ऊपर आपको मिलती हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक शेयर पर फोकस करते हैं। सनटेक रियल्टी के शेयर में आज 8% की तेजी दिख रही है। शानदार तेजी की वजह क्या है, इस पर पूरी रिसर्च की है हमारे सहयोगी रविंदर डिगारी ने। रविंदर, बताइए क्या वजह है जिसकी वजह से ये शानदार तेजी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पे सनटेक रियल्टी में आज के सेशन में काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। इंटरडे बेसिस पर इस स्टॉक्स में जो है 12% ज़्यादा की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे इसके पीछे रीज़न है, यहाँ पर Q4 FY26 और FY26 का कंपनी ने अर्निंग रिलीज़ किए थे। यहाँ पर हालांकि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो तो इन लाइन रहा विद स्ट्रीट एस्टिमेट, लेकिन जो प्री सेल्स और कलेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया कंपनी का। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम रेवेन्यू और पैट की। तो रेवेन्यू और पैट में ईयरली बेसिस पर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। रेवेन्यू में 65% की ग्रोथ देखने को मिली, वही प्रॉफिट में जो है 26% की ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर रेवेन्यू जो है कंपनी ने 339 पर रिपोर्ट किया था, जबकि स्ट्रीट जो है और ज़्यादा रेवेन्यू एस्टिमेट कर रहा था 400 करोड़ का। अब बात करें प्री सेल्स और कलेक्शंस की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रियल एस्टेट सेक्टर कंपनीज में, तो प्री सेल्स है उसमें कलेक्शंस में भी अच्छा खासा यहाँ पे 39% का उछाल देखने को मिला। और इसके पीछे रीज़न है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और MMR रीजन में कंपनी ने जो अपना पोर्टफोलियो एक्सपांड किया है, उसके चलते प्री सेल्स और कलेक्शन में जो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। FY26 में बात करें तो FY26 का जो गाइडेंस था प्री सेल्स का कंपनी का वो 3000 करोड़ का था, और जो एक्चुअल FY26 का जो एक्चुअल प्री सेल्स कंपनी ने रिपोर्ट किया वो 3157 करोड़ का, यानी कंपनी ने जो है गाइडेंस से ज़्यादा यहाँ पे प्री सेल्स अचीव कर लिया। और ग्रोथ भी जो अच्छी खासी रही है, ईयरली बेसिस पर 25% की ग्रोथ रही है। कलेक्शंस की बात करें तो कलेक्शंस में भी जो है FY26 में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे 14% का ग्रोथ देखने को मिला है। नेट कैश फ्लो सरप्लस जो है उसमें भी जो अच्छा खासा यहाँ पे जो है ग्रोथ देखने को मिला। यहाँ पर नेट कैश फ्लो जो यहाँ पर 48% की यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिली ईयरली बेसिस पर 552 करोड़ पर। और आखिर बात करें कि यहाँ पर FY26 में कंपनी ने अपने MMR डेवलपमेंट पाइपलाइन में जो है 3 स्ट्रेटेजिक एडिशन के थ्रू एक्सपांड किया है, जिनका कंबाइंड एस्टिमेटेड GDV जो है अप्रॉक्सीमेटली 5000 करोड़ का है। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ प्री सेल्स एंड कलेक्शंस के चलते यहाँ पर सनटेक रियल्टी में इंटरडे बेसिस पर 12% से ज़्यादा की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। इंट्राडे में 12% तक की तेजी देखने को मिली थी, अभी भी 8% के आसपास ऊपर है। ये शेयर शानदार तेजी दिखा रहा है। एक राय इसके ऊपर लेना तो बनता है, 8% अब चढ़ गया है क्या? और देखिए अगर परफॉर्मेंस आप देखेंगे पिछले एक महीने में 28-29% जो है वो ये शेयर चढ़ा हुआ है। अजीत जी, क्या राय आपकी इस पर्टिकुलर शेयर पर बनेगी? 28-29% इस महीने में चढ़ गया है। हालांकि ईयरली रिटर्न देखेंगे तो अभी भी नेगेटिव ही दिखेगा 7-8% का, लेकिन अभी पिछले एक महीने में 28% का रनअप देखने को मिल गया है। किसी के पास अगर पोर्टफोलियो में हो तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? विकास काफी वॉलेटाइल स्टॉक में ये शुमार होता है, कंसिडरिंग कि जो अब पास में भी देखेंगे तो बहुत एक्सट्रीम स्विंग्स देखने को मिले हैं स्टॉक प्राइस में। फॉर एग्जांपल 500 से आपने स्टॉक को 2020 में 150, उसके बाद जो रिकवरी आई 575 के नए हाइज बने, और उसके बाद फिर 250, और फिर रिकॉर्ड हाई जब आपने बनाए करीब 600 के पास किया, और उसके बाद फिर 250। तो बहुत एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी स्टॉक ने एक्सपीरियंस की है सिंस लिस्टिंग। मेरे हिसाब से इस रिकवरी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए टू रिड्यूस योर पोजीशन, बिकॉज 390 से लेकर 400 के पास मल्टीपल लेवल्स पे रेजिस्टेंस है और मल्टीपल टाइम फ्रेम। तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी इसको यूटिलाइज करते हुए कि जिनके पास पोजीशन फंसी हुई है, एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए 390 से लेकर 400 के बीच में। इन द इंटरिम एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें। मेरे हिसाब से 350 के लेवल के एक पास स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 350 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, ये राय है इस शेयर के ऊपर।
काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले जो व्यूअर हैं इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास सवाल भेजा है विनोद मेहता जी ने। विनोद मेहता जी के पास टाटा पावर है। टाटा पावर सोचना ही नहीं कुछ, नए 52 वीक हाई रोज बना रहा है। रोज हम देखते हैं, रोज सुबह मार्केट खुलता है नए 52 वीक हाई टाटा पावर बनाता है। क्वांटिटी इनके पास है 2500 शेयरों की। इंटरेस्टिंग है बाइंग, 200 रुपए पे इन्होंने खरीदा है। 438 रुपए के भाव है, डबल से भी ज्यादा हो चुका है। ठीक है, अब पैसे तो अच्छे खासे बन गए हैं, लेकिन एक बार चेक करा लेते हैं कि क्या पैसे और भी ज्यादा बनेंगे। अजीत जी, नए 52 वीक हाइज लगभग ये रोज शेयर बना रहा है टाटा पावर। 200 के भाव पर एंट्री है, शानदार प्राइस है एंट्री का तो इनका, और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि 2500 शेयर है क्वांटिटी में इनके पास। क्या करना चाहिए अब? इन पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल पे करनी चाहिए या अभी टाइट होल्ड करके बैठे? देखिए विकास, काफी लोअर लेवल की बाइंग है और दिस इंडिकेट्स कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर केवल एक स्टॉक में कंसंट्रेटेड पोजीशन नहीं है तो डेफिनेटली अभी भी कोई रीजन नहीं है इसको स्टॉक को निकलने का। कॉज 1.5 साल के लंबे कंसोलिडेशन करेक्शन के बाद ये मूव आ रहा है, तो मेरे हिसाब से इतनी जल्दी फिजल आउट नहीं होगा। नेक्स्ट लेग में आपको रिकॉर्ड हाइज को रीटेस्ट करने का पोटेंशियल मींस 475 480 के लेवल्स को रीटेस्ट करने का पोटेंशियल अभी नियर टर्म में नजर आता है, और शायद वहां से निकल जाए तो फिर आपको एक नई ट्रेजेक्टरी बनते हुए नजर आएगी। तो मेरे हिसाब से भी बने रहना चाहिए। अगर बाय एनी चांस की आपका एक कंसंट्रेटेड पोजीशन है तो थोड़ा सा डेफिनेटली आपको बुक करना चाहिए 470-75 के पास। दूसरे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये राय क्लियर राय एकदम टाटा पावर के ऊपर। चलिए अब अगले हमारे जो कॉलर सुकन्या दत्ता हमारे साथ हैं। इनफैक्ट इन्होंने सवाल हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए ही भेजा है। रेमंड लिमिटेड पे इनका सवाल है। क्वांटिटी 3000 शेयरों की है और एंट्री प्राइस है 602 का। रेमंड पे 602 का एंट्री प्राइस इनका है। इस वक्त जो प्राइस चल रहे हैं 452 के आसपास चल रहे हैं रेमंड लिमिटेड के। ठीक ठाक लॉस हो गया है, यहाँ से 150 रुपये पर शेयर के आसपास का लॉस है इनका, और क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। क्या करना चाहिए अजीत जी? 452 पे इन्होंने 452 के भाव अभी चल रहे हैं और 602 पे इन्होंने खरीदा है। बिल्कुल, देखिए डैमेज काफी ज्यादा हो चुका है। मींस 800 से जो गिरावट शुरू हुई थी, स्टॉक को 300 तक लेके गए। इस मंथ में बहुत स्ट्रांग रिकवरी देखने को मिली है। मींस जो मैं देख पा रहा हूँ करीब 40% के गेन्स इस मंथ में हमने पोस्ट किए हैं, और इंडिकेशन ये है कि मोमेंटम थोड़ा सा और कैरी हो सकता है। 480 के ऊपर आप मान के चलिए करीब 500-520 तक के लेवल्स, बट वहां तक जाते जाते मुझे लगता है कि स्टॉक शायद आपको थमता हुआ नजर आएगा और फिर एक कंसोलिडेशन का दौर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी तो बने रहने की राय होगी 420 के एक स्टॉप लॉस के साथ। एटलीस्ट इस टाइम उनको अब कंसीडर करना चाहिए, बिकॉज उन लेवल के नीचे गया तो फिर दोबारा से आपको उसमें प्रेशर झेलना पड़ेगा। और वहीं पे 500-520 के पास एक बार दोबारा से पोजीशन को अपना रिव्यू करें। 500-520 के आसपास आप दोबारा से अपनी पोजीशन को रिव्यू करें। गिरावट तो काफी आ चुकी है, लॉस तो काफी हुआ है। मुझे लगता है आपने अगर थोड़ा पहले सवाल पूछा होता तो शायद आपका लॉस थोड़ा कम रहा होता। ये शो आपके लिए ही है, योर स्टॉक्स आपके हिसाब से ही चलता है, आप जो सवाल भेजते हैं उस पर ही चलता है, तो आप अपने सवाल भेजने में बिल्कुल मत हिचकिए। खैर फिलहाल इसी के साथ हमें इस शो के इस सेगमेंट को यहीं खत्म करना होगा, लेकिन आपके सवालों का सिलसिला नहीं रुकेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े और तमाम शेयरों पर आपने अपनी सलाह दी। चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए